जय हिंद बच्चों। आप सभी का सुजीत सर एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये है बिहार बोर्ड के संस्कृत का। किसका है? संस्कृत का है, क्लास 10 के। किसके हैं? क्लास 10 के पहला चैप्टर, जिसका नाम क्या है बच्चों? मंगलम। मंगलम का मतलब क्या होता है? सब कुछ कुशल मंगल, है ना। तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर से, आज सब हम उसको करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यदि अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे जो पहला प्रश्न है इसका, वो देखिए क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? यानी कहने का मतलब हुआ कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, मतलब उपनिषद को किसने लिखा है। तो बच्चों, इसका आंसर होगा महर्षि वेदव्यास। क्या होगा? महर्षि वेदव्यास। ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हैं? जैसा कि आप जानते हैं, ये जो मंगलम पाठ है ये हमारे सिलेबस में है, पहला चैप्टर है। तो पूछ रहा है इसका रचनाकार कौन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका रचनाकार होगा महर्षि वेदव्यास। इसका भी रचनाकार कौन होगा? महर्षि वेदव्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? यानी जो मंगलम पाठ है उसमें कुल कितना मंत्र जो है लिखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा 5 मंत्र। कितना मंत्र? याद रखिएगा, 5 मंत्र। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? 5 मंत्र। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अणु से छोटा कौन है? यानी अणु, जैसा कि आप जानते हैं, यदि साइंस पढ़े होंगे कि तत्व का सबसे छोटा कण होता है अणु, तो उससे भी छोटा क्या होता है इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ के अनुसार अणु से भी छोटा होता है मेरे प्यारे बच्चों आत्मा। क्या होता है? आत्मा। ठीक है, अणु से भी छोटा क्या होता है? आत्मा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, किसकी जय होती है? जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, सुने भी होंगे, सत्य की हमेशा जय होती है। तो आंसर क्या होगा? सत्य। किसकी जय होती है प्यारे बच्चों? सत्य की हमेशा जय होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, बहती नदी कहाँ मिलती है? मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, जो बहती नदी है वो हमेशा समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है? समुद्र में। तो आंसर क्या होगा? समुद्र, जिसको हम लोग कहते हैं सागर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? यानी जंतु का जो हृदय है, हार्ट है, उसमें क्या स्थित है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अनुसार जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। क्या स्थित है? तत्व स्थित है। ठीक है, हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? तत्व स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। यानी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए किसमें बताया गया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा मुंडकोपनिषद। क्या होगा? मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? यानी सत्य जो है उसका मुख किससे ढका हुआ है? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों हिरण्य पात्र से। किससे ढका हुआ है? हिरण्य पात्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्य का खजाना कहाँ है? यानी जो सत्य का खजाना है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा बच्चों, सत्य का खजाना कहाँ है? देवलोक में है। कहाँ है? देवलोक में है।
ठीक है, उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो देखिए क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, यानी कहिए देवलोक जो देवों का लोक होता है वहां जाने के लिए उसका मार्ग जो रास्ता है वो किससे प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से किससे प्राप्त होगा मेरे बच्चों, सत्य से होगा। किससे होगा, सत्य से। तो आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है सत्य से क्या प्राप्त होता है। जस्ट उसका उल्टा हो गया ना, पहले उसमें उल्टा कहा था और इसमें सीधा कह रहा है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चों, सत्य से क्या होगा प्राप्त, देवलोक प्राप्त होगा। क्या होगा, देवलोक प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, यानी मृत्यु को भी वश में कौन कर लेते हैं। तो याद रखिएगा जो विद्वान होते हैं वही मृत्यु को वश में कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, विद्वान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों किसकी जय नहीं होती है। जैसा कि आप जानते हैं सत्य की हमेशा जय होती है, यहाँ पूछ रहा है किसकी जय नहीं होती है। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, ऐसा ना कि गलती कर लीजिएगा, यहाँ नहीं दिया हुआ है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, यानी उपनिषद जो है उसमें किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा इसमें किया गया है परम पुरुष का। किसका किया गया है, परम पुरुष का। चलिए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। कितनी है, 108 है। अगला है प्रश्न आत्मा के गुर रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है। आत्मा के गुर रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है। तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों कठोपनिषद में। किसमें की गई है, कठोपनिषद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। इसका आंसर होगा बच्चों ईशावास्योपनिषद। क्या होगा, ईशावास्योपनिषद। ये कहाँ होगा, ईशावास्योपनिषद में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में जो अंतर है वो किसमें बताया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, श्वेताश्वस्तर। किसमें होगा, श्वेताश्वस्तर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो यही था आज का मंगलम पाठ का पूरा ऑब्जेक्टिव। इसको 2-3 बार देख लीजिए, आपको इससे 1-2 नंबर पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।